प्रेज द लॉर्ड। जय मसीह की। परमेश्वर के अभिषिक्तों, मैं आप लोगों के लिए किताबों का ये तोहफा जो 9 किताबें हैं, ये 9 किताबें जिनमें कन्वेंशन क्रूसेड सेमिनार में दिए गए संदेश है, बहुत ही प्रभावशाली संदेश है। अब तक आपका प्यार मुझे मिला है, आपने YouTube पर मुझे सुना है। अब आप ये किताबें जो हमारे गुरु डेविड सिंह द्वारा लिखी गई पुस्तक है, जिसमें मैंने भी प्रचार लिखे हैं। एक किताब सूरज प्रेमानी ने जो लिखी है, वो भी एक किताब इसमें है। आप 1000 रुपये देकर ये किताब अपने घर तक मंगवा सकते हैं, ताकि आप इन किताबों को पढ़ें, वचन को सुने, परमेश्वर के वचन को सीखें और बड़ी बरकत आशीष पाए। प्रेज द लॉर्ड। ओके, प्रेज द लॉर्ड। पवित्र ग्रंथ बाइबल की ओर इस समय हम जाएंगे और पढ़ेंगे यशायाह नबी की किताब 43 अध्याय और उसका 4 पद। मेरी दृष्टि में तू अनमोल और प्रतिष्ठित ठहरा है। हाँ, बाइबल ये कहती है, प्रभु कहता है, दुनिया की नजर से नहीं लेकिन मेरी नजर से देख। हम सारी दुनिया की नजरों में क्या है, हम दुनिया के लिए क्या है। पत्नी कहती है मेरे पति के लिए मैं क्या हूं, पति कहता है मेरी पत्नी के लिए मैं क्या हूं, बच्चे कहते हैं माँ बाप के लिए मैं क्या हूं, माँ बाप कहते हैं हम बच्चों की नजर में क्या है। हम समाज की नजर में, किसी ना किसी की नजर में बहुत महत्वपूर्ण होना चाहते हैं, प्रतिष्ठित होना चाहते हैं। लेकिन मेरी बहनों मेरे भाइयों, कहीं कद्र नहीं होती, कहीं इज्जत नहीं होती। जो सम्मान मिलना चाहिए, जो इज्जत मिलनी चाहिए, वो कहीं मिल ही नहीं पाती। और हम अक्सर परेशान रहते हैं, परमेश्वर की बनाई उस दुनिया में बहुत दुखी रहते हैं। और अक्सर हमारे जीवन में एक सवाल होता है, कोई मुझको प्यार नहीं करता, कोई मुझको मोहब्बत नहीं करता, मैं बहुत अच्छा हूं लेकिन कोई मुझे चाहता ही नहीं है। जब हम बाइबल पढ़ते हैं तो ये सारे सवालों का जवाब हमको बाइबल में मिलता है। और परमेश्वर कहता है, तू मेरी दृष्टि में अनमोल और प्रतिष्ठित ठहरा है। खुदा कहता है मेरी नजर से देख। देखो, जब हम जौहरी की नजर से देखते हैं, जब जौहरी की नजर आती है तो वो बराबर परख लेता है, ये चीज पीतल की है या सोने की है, ये कांच है या हीरा है। वो जौहरी बराबर परख लेता है। अक्सर हमारी परख गलत लोगों ने की है। हम सही हाथ में अभी तक आए ही नहीं, हम सही जगह ठहरे ही नहीं। आप टपरी पे चाय पियो तो वो 5 रुपए की चाय देगा, किसी छोटी मोटी होटल पे पियो तो 10 रुपए की देगा, किसी अच्छी होटल में पियो तो वो 20 रुपए की चाय देगा। यही चाय जब आप किसी 3 स्टार होटल में पियोगे तो वो 100 रुपए की देगा। यही चाय आप एरोप्लेन में पियो, बोलेगा 350 रुपया दो। चाय की है, लेकिन क्या हो गया, जगह जगह उसकी कीमत अलग अलग है। आप कहां पर हो, किसके सामने खड़े हो। परमेश्वर कहता है तू मेरे सामने आ जा, तू मेरे लिए बहुत अनमोल है और प्रतिष्ठित है। तू मेरे लिए अनमोल है, तू मेरे लिए प्रतिष्ठित है। उसके आगे पढ़ेंगे, और मैं तुझसे प्रेम रखता हूं। परमेश्वर कहता है कोई तुझसे प्यार करे नहीं करे, लेकिन कौन हमसे प्यार करता है? परमेश्वर कहता है मैं तुझसे प्यार करता हूं। कोई लड़की किसी लड़के को आई लव यू बोलता है, या लड़का लड़की को आई लव बोलता है, तो झंझनी से फैल जाती है यार, नींद नहीं आती उस रात। परमेश्वर रोज हमको आई लव यू कहता है। दुनिया में सबसे बड़ा प्रेमी परमेश्वर है। यूहन्ना 3:16 में लिखा है, खुदा ने जगत से ऐसी मोहब्बत की। किससे की? जगत सबसे बड़ा प्रेमी है वो, और वो खून से अपने लोगों के लिए अपने लहू का दाम देकर, सब लोग क्या है, किसी का भी खून ले लेंगे, आई लव यू लिख के भेज देंगे। लेकिन परमेश्वर कहता मैंने तेरे लिए शरीर का कतरा कतरा बहाया है। यीशु कहता मैंने तेरे लिए शरीर का
कतरा कतरा बहाया। अभी परमेश्वर कहता है तू मेरी दृष्टि में अनमोल है, तू बहुत कीमती है और तू मेरी दृष्टि में प्रतिष्ठित ठहरा है। अगर आपने कभी प्रतिष्ठा देखी नहीं, मनुष्य की प्रतिष्ठा कैसी है? एक ऐसा हार पहनाएंगे जो एक आध घंटे बाद क्या हो जाएगा? मुरझा जाएगा। वो हार को फिर देखो, अरे ये तो मुरझा गया। सब लोग मैं जहां के जाता हूं वो बड़ा गुलदस्ता देंगे, हार देंगे, फिर मैं उन्हीं में से किसी को दे देता हूं। बोले सर ये आप ले जाओ। मैं इसको कहां लेके जाऊंगा? और मैं जहां जाऊंगा ये वहां तक चलेगा नहीं, मुरझा जाएगा। पौलुस कहता है दुनिया के सारे लोग मुरझाए हुए मुकुट की तरफ है। एक ऐसा इनाम जो मुरझा जाता है, लेकिन हम परमेश्वर की दृष्टि में अनमोल और प्रतिष्ठित है। मेरी बहनों, मेरे भाइयों, प्रभु का वचन आगे बहुत बेहतरीन बात कहता है। हाँ, इस कारण मैं तेरे बदले मैं तुझसे इतनी मोहब्बत रखता हूं, तू मेरी दृष्टि में इतना अनमोल है, मैं तुझसे इतना प्यार करता हूं कि मैं तेरे बदले, अगर ऐसा वक्त आया कि मुझे तुझे चुनना है, और जब मुझे तुझे चुनना है तो मैं तेरे बदले मनुष्य को और तेरे प्राण के बदले और तेरी जान के बदले राज्य के लोगों को दे दूंगा। ओह परमेश्वर कितना प्रेम है। वो कहता है मैं तेरे बदले मनुष्य को और तेरे प्राण के बदले राज को मैं दे दूंगा। मैं तुझसे इतनी मोहब्बत करता हूं। अब तक हमने परमेश्वर की मोहब्बत देखी नहीं, अब तक हमने परमेश्वर का प्यार नहीं देखा। वो बहुत हमसे प्यार करता है, वो बड़ा प्रेमी है, वो इतनी मोहब्बत हमसे करता है। बाइबल कहती है, वो कहता है कि अगर ऐसा वक्त आया कि मुझे मेरे प्रेम को तुझे दिखाना है, अगर ऐसा समय आया कि मुझे मेरे प्रेम को तेरे लिए दिखाना है, तो प्रभु यूं कहता है कि मैं तेरे लिए, तो इतना महत्वपूर्ण है मेरे लिए कि मैं तेरे लिए कुछ भी कर सकता हूं। परमेश्वर के बेटे बेटियों, एक बार एक कहानी है। एक पास्टर रास्ते से जा रहे थे, बारिश का समय था, और पास्टर अचानक गीत गाने लगे, और गीत गाने लगे। वो रास्ते पे पास्टर थोड़ा सा उछल कूद करके गीत गाते हुए, दाऊद जैसे नाचता था वैसे नाचते हुए जा रहे थे। अचानक वहां से एक जोड़ा प्रेमी प्रेमिका आ रहे थे, और पास्टर का पैर वो एक कीचड़ में चला गया, और वो कीचड़ वो प्रेमिका के ऊपर वो कीचड़ आ गई। उसने अच्छा ड्रेस पहन के कहीं जा रहे थे घूमने के लिए, वो कीचड़ उसके ऊपर आ गई। उसके प्रेमी ने पास्टर को देखा और आकर एक थप्पड़ लगा दिया। पास्टर ने ऐसा देखा, पास्टर ने कुछ नहीं कहा, एक थप्पड़ पास्टर ने खा लिया। उसके प्रेमी ने पास्टर का गला पकड़ लिया, अरे ऐसे उछल कूद करता है रास्ते में, मेरी प्रेमिका का ड्रेस खराब हो गया। बोलकर दोनों आगे गए। वो रास्ते पे कीचड़ थी, प्रेमी का पैर, सब लोग देख रहे, भाई इसको थप्पड़ मारा, ये आदमी को थप्पड़ मारा, ये पास्टर को थप्पड़ मारा इस व्यक्ति ने। ये दोनों प्रेमी प्रेमिका जैसे आगे गए तो प्रेमी का पैर स्लिप हुआ और एक पत्थर से सर टकराया, और वो वहीं मर गया। इतना सर फट गया, भेजा बाहर आ गया, वो वहीं मर गया। तो सब लोग पास्टर को बोलने लगे, अरे तुम इंसान है कि कौन है? वैसे तुम बाइबल लेके घूमता है, प्रेम के बारे में बताते हो, अभी तुमने जरूर कोई ना कोई ऐसी बात बोली होगी, ऐसी कोई ना कोई प्रार्थना की होगी जिसके कारण ये गिरा और मर गया। तुमने कुछ ना कुछ किया होगा। उसने बोला, सर मैंने तो कुछ किया ही नहीं, तक टाइम ही नहीं मिला, जैसे इसने थप्पड़ मारा मुड़ा और मैं तो ऐसे कर रहा हूं, और ये आगे गया, उधर स्लिप हुआ पैर से, और वो पत्थर से इसका सर लगा, मर गया, मैं क्या करूं? पास्टर ने बोला, मैंने नहीं मारा। सब लोग बोले, अभी जाने दो, छोड़ो। बोला, लेकिन इसने जरूर कुछ ना कुछ किया होगा, जरूर ये पास्टर ने कुछ किया होगा। बोला, लोग खड़े हैं। पास्टर ने बोला, मैंने नहीं किया, लेकिन हाँ मुझे एक का मालूम, उसने किया है। कौन है वो? बोला, जब मैं कीचड़ में पैर गया, मेरा पैर गया तो कीचड़ उड़ी, तो कीचड़ ये प्रेमी के ऊपर उड़ी या प्रेमिका के ऊपर? तो लोग ने बोला प्रेमिका के ऊपर उड़ी।
तो ये प्रेमी ने क्यों मारा? अबे वो उसको प्यार करता है, प्रेमी है ना, प्रेमी तो प्यार करता तो मारेगा तेरे को। मतलब बस समझ जाओ जैसे इसका प्रेमी है ना, वैसे मेरा भी कोई प्रेमी है अरे बोले समझ जाओ, जैसे ये इसको प्यार करता है ना, वैसे मुझे भी कोई प्यार करता है। अरे उसने तो, इसने एक तमाचा मारा, थोड़ी देर में गाल लाल है, ठीक हो जाएगा, ऐसे ऐसे थोड़ा मर लिया तो ठीक हो जाएगा, लेकिन उसने तमाचा मारा, वो भी तो मुझको प्यार करता है। अरे मेरा प्रेमी, मेरे प्रेमी ने लगा दिया तमाचा, तो देखो क्या हो गया। बोला परमेश्वर के बेटे बेटियों, प्रभु कहता है मैं तेरे बदले, तेरे प्राण के बदले राज को दे दूंगा। हम परमेश्वर के प्रेम को समझना चाहिए कि मुझे प्रभु कितना प्यार करता है। जब जैसे हम प्रभु में आते हैं ना, जैसे हम प्रभु में आए तो हमको ये समझ लेना चाहिए कि प्रभु मुझको बहुत प्यार करता है। एक भी दिन शैतान की ये बात को कभी मत सुनना कि तुझे कोई प्यार नहीं करता। कभी कभी हम परिवार में, घर में कितने बार ये शब्दों का इस्तेमाल किया, अरे मुझे तो कोई प्यार नहीं करता, मेरी तो कोई इज्जत नहीं करता। पत्नी कितने बार पति को बोल देती, पति कितने बार पत्नी को बोलता है, बच्चे माँ बाप को बोल देते, माँ बाप बच्चों को बोल देते हैं, हम बाहर निकलते सबको बोल देते, ऑफिस में बोलते हैं, स्कूल में, फ्रेंड्स सर्कल में, कहां कहां ये बोलते फिरते हैं, मुझे कोई प्यार नहीं करता। जब प्रभु को कितना दुख होता होगा, कितना प्यार करते। जो माँ बाप हमारे लिए क्या क्या करते हैं, और बच्चा हमको बोले ना तुम क्या करते हो मेरे लिए, तो कितना दुख होता होगा। बच्चों को अभी नहीं समझता, जब उनके बच्चे उनको बोलेंगे तब समझ में, अरे यार जो मुझे दर्द हो रहा है ना, ये मेरे माँ बाप को भी होता होगा कि तुमने हमारे लिए क्या किया। वो कितना प्यार करते थे हमको, ये बात आज तक मालूम नहीं पड़ी। बाइबल ये कहती है, परमेश्वर का वचन कहता है, 7 पद को पढ़ेंगे, हर एक को जो मेरा कहलाता है। परमेश्वर कहता है हर एक जिसको मैं प्यार करता हूं, जो मेरा है। जब परमेश्वर किसी को प्यार करता है तो वो कहता है ये मेरा है, ये मेरी बेटी है, ये मेरा बेटा है, जिसको मैं प्यार करता हूं। हर एक जो मेरा कहलाता है, जिसको मैंने अपनी महिमा के लिए सृजा, जिसको मैंने अपनी महिमा के लिए सृजा है, जिसको मैंने रचा और बनाया है। बाइबल कहती है तू मेरी महिमा के लिए है, मैंने तुझको अपनी, देखो मैं और आप परमेश्वर की महिमा है। जानते हो परिवार में एक भी गलत काम कर देता है ना, तो पूरे परिवार की बदनामी होती है। क्यों मालूम है? क्योंकि पूरा परिवार एक दूसरे की महिमा है, एक दूसरे की इज्जत है। ऐसा नहीं है साहब उसको पूछ लो, उसने क्या उसको पूछ लो, ऐसा नहीं हो सकता। हम सब एक दूसरे की महिमा है, हम एक दूसरे का आदर सम्मान है, हम सब एक दूसरे की इज्जत है। बाइबल ये कहती है, परमेश्वर का वचन ये कहता है, इसलिए प्रभु कहता है तू मेरी नजर में अनमोल और प्रतिष्ठित ठहरा है। परमेश्वर की नजर में परमेश्वर हमको बहुत प्यार करता है, और वो कहता है मैंने तुझसे प्यार किया है। परमेश्वर हमको बहुत मोहब्बत करता है, परमेश्वर हमको बहुत प्यार करता है। और जानते हो कितना करता है? कभी कभी हम इंसानों से कंपेयर करते हैं, कभी कभी हम इंसानों से उसकी तुलना करते हैं और कहते हैं देखो वैसा प्रेम, देखो वैसा प्रेम, देखो वैसा प्रेम। मुस्लिम लोग अक्सर एक बात कहते हैं कि माँ के पैरों तले क्या है? हाँ जी, जन्नत है। बोले माँ के पैरों तले क्या है? सब लोग एक बात है, माँ के पैरों तले जन्नत है। और जब अस्पताल में माँ छोड़कर चली जाती है, जब कचरे पे फेंक कर माँ चली जाती है, तब वो बच्चा जन्नत ढूंढता है। अरे मन्नत कहाँ गई, जन्नत कहाँ से, कहाँ मेरे को फेंक दिया। बोला कितने बच्चे ऐसे अनाथ करके पड़े हुए हैं, और वो कोई उनको ऐसा बोलता होगा कि माँ के पैरों तले क्या है। इसी उल्लासनगर की एक लड़की ने एक शादीशुदा आदमी से शादी की, उसकी वाइफ मर गई थी। सबने बोला कोई बात नहीं, वाइफ मर गई तो शादी कर सकते, लेकिन उसके बच्चे जो थे ना, ये इसी के बराबर के थे। ये जो माँ होकर आ रही है ना, उसी के बराबर के बच्चे हैं। वो बहुत प्रॉपर्टी में बहुत पैसे वाला व्यक्ति। उसने कहा मैं शादी करूंगा, लेकिन शर्त एक रहेगी, तुझसे कोई बच्चा नहीं होगा। मैं तुझको अपनी पत्नी करके रखूंगा, सारा सम्मान दूंगा, इज्जत दूंगा, लेकिन तुझसे कोई बच्चा नहीं होगा।
उसने बोला क्यों? बोला अगर बच्चा हो गया तो प्रॉपर्टी बांटनी पड़ेगी। और जानते हैं आज भी इस उल्लासनगर में वो लड़की घूमती है, और वो लड़की को मैं बहुत करीब से जानता, और क्या जानता, वो मेरे चर्च की थी। मैंने बहुत करीब से उस लड़की को देखा, लेकिन सिर्फ प्रॉपर्टी के लिए, सिर्फ पैसे के लिए। एक बहुत बड़ा रिश्ता, उससे जो कुछ होने वाला था वो सब कुछ उसने ठुकरा दिया। परमेश्वर के लोगों, कभी कभी हम प्यार को समझ नहीं पाते। वो व्यक्ति कह रहा है मैं तुझको प्यार करूंगा लेकिन तुझसे बच्चा नहीं होगा। ये कैसा प्यार है? मैं जब आगरा गया था तो आगरा में कहने लगे लोग, साहब आगरा में पति अपनी पत्नियों को बहुत प्यार करते हैं क्योंकि शाहजहां की आत्मा यहाँ के पतियों के अंदर है। सब अपनी अपनी मुमताजों को बहुत प्यार करते हैं। मैंने बोला शाहजहां अपनी पत्नी को प्यार करता? तो बोला बहुत प्यार करता। और जब वो मुमताज मर गई तो उसकी याद में ये ताजमहल बनाया। मैंने बोला आपको मालूम है शाहजहां की जो बेगम मुमताज थी वो कितने नंबर की औरत थी? बोले मालूम नहीं। बोले चौथे नंबर की। उसने 7 शादियां की थी। ये प्यार है? ये कोई प्यार है क्या? राजा महाराजा है, कोई भी पसंद है वो रख लेते थे, तो उसको प्यार क्या? और ये बना दो, वो बना दो, ये कर दो, उनको थोड़ी मालूम था ताजमहल इतना फेमस हो जाएगा। एक पत्नी अपने पति को बोलती है कि शाहजहां ने मुमताज के मरने पर ताजमहल बनाया, अगर मैं मर गई तो तुम क्या बनाओगे? बोले हमारे में दाल चावल बनाते। अगर पत्नी मर जाए तो हम लोग दाल चावल बनाते, सबको दाल चावल, सब आस पड़ोस के सब लोग को दाल चावल खिलाते। तो दाल चावल, बोला हाँ जिसकी जो औकात है बोलो, हर आदमी अपनी औकात के अनुसार काम करता है। बोले हमारे में पत्नी मर गई तो दाल चावल बांटते सबको। परमेश्वर के लोगों, प्रेम क्या है वो हम परमेश्वर से सीखते हैं। पवित्र ग्रंथ बाइबल में परमेश्वर के वचन में ऐसा लिखा है, पढ़ेंगे यशायाह नबी की किताब, यही 49 अध्याय पद 15। यशायाह नबी की किताब 49 अध्याय पद 15। हाँ, है बाइबल ये कहती है, प्रभु एक सवाल करता है, क्या ये हो सकता है कि कोई माता अपने दूध पीते बच्चे को भूल जाए? क्या कोई माँ ऐसा कर सकती है क्या? परमेश्वर सवाल कर रहा है। वो अपने बच्चा, वो दूध पीने की स्थिति में, मतलब बहुत छोटा बच्चा है, और वो माँ उसको भूल जाए। परमेश्वर सवाल कर रहा है, क्या ये हो सकता है क्या? हाँ, और अपने जन्माए हुए लड़के पर दया न करे। और अपने जन्माए हुए बच्चे पर दया न करे। क्या ये परमेश्वर पूछ रहे हैं, क्या ये हो सकता है? हाँ, वह तो भूल सकती है। हाँ, परमेश्वर कह रहा है वो क्या कर सकती है, वो क्या कर सकती है। कई माओं ने बहुत गलत निर्णय लिए, फैसले किए, इसलिए हम सबको एक जैसे नहीं बोल सकते कि सारी माएं खराब है। जब एक बच्चा बोलता मेरी माँ सबसे अच्छी है, तो इसका मतलब सबकी माँ गंदी है क्या? सबकी माँ खराब है क्या? ऐसा नहीं है। लेकिन कुछ माओं ने गलत निर्णय, गलत फैसले करके सब कुछ बर्बाद कर दिया। परमेश्वर पूछता है, क्या ये हो सकता है क्या कि एक माँ अपने दूध पीते बच्चे को छोड़ दे, त्याग दे, भूल जाए? परमेश्वर कहता है हाँ, ये हो सकता है, ये हो सकता है। एक छोटे से बच्चे को, 5 साल के बच्चे को एक माँ दिमाग के डॉक्टर के पास लेकर गई। डॉक्टर बोला क्या बात है? बोला इस बच्चे को दिखाना है। डॉक्टर ने पूरा बच्चे को चेक किया, बोला ये तो बिल्कुल ठीक है, आप इसको क्यों लेकर आई हो? बोले बच्चे को थोड़ा बाहर भेजो, मैं थोड़ा कुछ पर्सनल बात करूंगी आपसे। बच्चे को बाहर भेजा। बोले बोलिए। बोलिए बच्चा क्या करता है, मेरी साड़ियां, महंगी महंगी साड़ियां कैंची से काट दी, मेरी महंगी महंगी चप्पलें जो जहां जहां से मैंने शॉपिंग की वो सब इसने काट दी, मेरा मेकअप बॉक्स खराब कर देता है, कोई मेहमान आने वाला है, मैं बढ़िया खाना बनाती हूँ उसमें नमक डाल देता है। पहले तो मैं सोचती थी पता नहीं किसने किया है, बाद में मैं इस पर नजर रखने लगी तो मैंने देखा कि ये करता है। तो वो बोलने लगा बच्चा ऐसा क्यों करेगा? बोले मेरी बहुत बेइज्जती कराता है, ये बहुत मेरी बेइज्जती कराता है।
अगर मैं इस प्रेस करके साड़ी रख के गई हूं, मैं कहीं पार्टी में जाने वाली हूं, तो वो प्रेस को वापस चालू करके कपड़े पे रख देता है और वो पूरा साड़ी, मैं सोचती मेरे से दिमाग से ऐसा हो गया, मैंने जला दी। बोला डॉक्टर बोला ऐसा क्यों करता है? बोले कुछ मालूम नहीं क्यों करता है। बोला डॉक्टर ने बोला अब बच्चे को अंदर आने दो और तुम बाहर जाओ। बोली क्या अंदर बाहर करके रखा है? बोला अभी एक बार जाओ। बोला बच्चे को अंदर लिया, माँ को बाहर भेज दिया, बच्चे को एक चॉकलेट दी। बोला बेटा घर में सबसे प्यारा कौन है? बच्चे की आंख से आंसू आ गए। सबसे ज्यादा तो उसको प्यार कौन करता है? बच्चा और रोने लगा। बोला बेटा रो क्यों रहे हो? बोला तुम इतने बड़े घर में, देखो कितने आलीशान कार में आए हो, बंगले में रहते हो, एक प्रसिद्ध परिवार है तुम्हारा, फिर तुम रोते क्यों? उसने बोला बच्चा छोटा सा बच्चा है, बोलता है कोई मुझको प्यार नहीं करता ना। है तुम पागल हो गए बेटा, तुम्हारे मन में किसी ने ये बात भर दी, तुमको बहुत प्यार करते लोग, तुम्हारी माँ है, पापा है, तुम्हारी दादी दादा, ये सब लोग तुमको प्यार करते। बोलता नहीं कोई नहीं करता। क्यों, क्या हुआ? बोले एक बार मैं छोटा सा था, खेल रहा था, मेरी माँ की सहेलियां आई और वो सहेलियां बोल रही थी अरे तेरा वो क्या हुआ, तू कॉलेज के दिनों में बोलती थी मुझे हीरोइन बनना है, मुझे मेरा कैरियर बनाना है, मुझे ये करना वो करना, उसका क्या हुआ, तूने कुछ नहीं किया? अरे बोला मैं तो हीरोइन बनना चाहती थी, ऐसा ऐसा करना चाहती थी, लेकिन वो शादी मेरी हो गई थी, तो भी मेरे पति ने बोला तो हीरोइन बनना, लेकिन अचानक ये बच्चा पेट में, मैं प्रेग्नेंट हो गई। फिर मैंने क्या किया, डॉक्टर के पास गई, बहुत टैबलेट खाई, बहुत गोलियां खाई, लेकिन ये बच्चा आ ही गया। डॉक्टर ने बोला काफी देर हो गई है, 5वां 6वां महीना लग गया, अभी बच्चे को मत गिराओ, नहीं तो तुमको तकलीफ हो जाएगी। फिर मैंने मेरी जान बचाने के लिए इसको पैदा करना पड़ा, लेकिन इसके पैदा होते ही मेरा पूरा करियर खराब हो गया। कोई मुझे हीरोइन लेने के लिए तैयार नहीं, क्योंकि शादीशुदा एक बच्चे के भी है वो। फिर वो मेरा पूरा करियर खराब हो गया बच्चे की वजह से। ये बच्चा खेलते खेलते उस बात को बराबर से सुन रहा है, मेरी माँ मेरे बारे में क्या बोल रही है, मेरी माँ मुझे पेट में मारना चाहती थी। ये बच्चा बहुत रोने लगा। कभी कभी हम बच्चों को बहुत छोटा समझते हैं, हमको ऐसा लगता है इसको कुछ मालूम नहीं। कितनी माँओं ने बच्चों को इस दुनिया में आने से पहले मार डाला। जो बच्चे पैदा हो गए, अगर उनको वो बात मालूम पड़ गई, वो बच्चे माँ बाप को कभी इज्जत नहीं देंगे। अरे ये तो उस खुदा ने बचा लिया, वरना गोली खा खा कर, ऑपरेशन कर कर के तो हमारे टुकड़े टुकड़े करने वाले थे। ये कोई माँ बाप है क्या? बोला वो बच्चा बोलता है मैं इसलिए जब तक जिंदा रहूंगा ना, मेरी माँ को चैन से नहीं रहने दूंगा। ये माँ शब्द पर कलंक है। बोला इसने मेरा अपना कैरियर, मैं हीरोइन बनने वाली थी और इस कारण बोला मैं पैदा हो गया, इसलिए इसने मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी। बोला वो मेरे दिमाग में वो बात बैठ गई है, जब तक जिंदा रहूंगा ना, इस माँ को चैन से जीने नहीं। परमेश्वर के बेटे बेटी हूं, कई जीवन में ऐसी घटनाएं हमारे जीवन में घटती है। कभी कभी कुछ चीजें हादसा हो जाती है, हम उसके प्रति बहुत पश्चाताप करते, रोते भी है, प्रभु ऐसा नहीं होना चाहिए था लेकिन हो गया, प्रभु हम क्या करें। प्रभु मेरी बहनों, मेरे भाइयों, पवित्र लोगों, कई बार कई गहरे जख्म हमको ये संसार के लोग दे देते हैं, फिर जीने का मन नहीं करता। कई लोगों ने, कोई पतियों ने शादी के बाद पहले दिन ही वो छोड़कर चले गए, वो विधवा करके जीवन जी रही, उनको कहीं प्यार नहीं मिला। माँ बाप ने बोला भाई हमने तो शादी करके दे दी, अभी तुमको जैसा जीना है वो जियो। जीवन में कुछ ऐसे खट्टे मीठे अनुभव आ जाते जिसकी वजह से हर इंसान ये सोचता है ये दुनिया बहुत बुरी है, संसार बहुत बुरा है। हाँ मेरी बहनों, मेरे भाइयों, कुछ कड़वे अनुभव हमको संसार के प्रति एक जख्म देकर जाते हैं, लेकिन अगर हमने परमेश्वर को नहीं परखा है ना, अगर परमेश्वर का प्यार हमने नहीं देखा है, तो ये संसार हमको बहुत कड़वा लगेगा। प्रभु कहता है कि देख तेरी माँ तुझे धोखा दे सकती है, तेरी माँ तुझे भूल सकती है, जो तुझे जन्म लेने वाला है वो तुझे भूल सकती है, लेकिन मैंने तो तुझे जीवन दिया है, मैं जीवन देने वाला तुझे कभी नहीं भूलूंगा। पवित्र बहनों, पवित्र भाइयों, परमेश्वर को हमको प्यार करना चाहिए। जब हम परमेश्वर को प्यार करते हैं ना, तब संसार के खट्टे मीठे अनुभव को हम झेल लेते हैं। जानते हो यूसुफ के भाइयों ने
यूसुफ को बहुत मारा। किसने मारा? भाइयों ने मारा। जब कोई गैर मारता है ना तो आदमी सहन कर लेता है। आप ट्रेन से आ रहे हैं, धक्का लग गया, 2-4 लोगों ने फटके लगा दिया, आपके कॉलर वॉलर पकड़ ली, मारा। आप बोले ट्रेन से उतरने के बाद कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, किसी को नहीं पता। फिर आप घर आ गए और आपके सगे भाइयों ने आके पीट दिया आपको, ये बात भूलोगे आप? यार अपनों ने क्यों मारा? आदमी अपनों का नहीं भूलता, बोले यार अपने ने क्यों मारा, वो तो गैर थे, वो तो ना समझते, ये अपनों ने क्यों मारा। जब यूसुफ को अपनों ने मारा ना, यूसुफ वो बात को भी भूल गए। यूसुफ को जब बेचा गया ना, जब वो बिक रहा है, गुलाम करके बेच रहे, यूसुफ वो बात को भी भूल गया। जब पोतीफर के घर में वो ईमानदारी से काम कर रहा है, उसकी पत्नी ने गलत इल्जाम लगाकर उसको जेल में डलवा दिया। उसने बोला जब अपनों ने ऐसा किया तो ये तो गैर है। कोई बात नहीं। वो जब जब उसे धोखे मिले ना, जब जब उसको धोखे मिले, उसने इग्नोर किया। संसार से, अपनों से हो सकता है आपको धोखे मिले हो, लेकिन जेल से निकालकर सिंहासन पर लाने वाला कोई उसको बहुत प्यार करता है। कभी कभी हमारी किसी ने कद्र नहीं की हो, वो इज्जत, जो सम्मान, वो आदर जो हमको मिलने वाला था ना, हम दुनिया से मांगते फिरते हैं। आप हीरा लेकर जाओ और सारे कबाड़ियों की दुकान पर जाओ, भाई कितने का लेगा, कितने का लेगा, वो कांच का भाव लगाएंगे। लेकिन जब आप जौहरी के पास जाओगे ना, तब आपको मालूम पड़ेगी आपके हाथ में क्या चीज है। आप अपनी कीमत कभी भी ये संसार में मत पूछो। संसार के लोग आपकी कीमत नहीं जानते। आपकी प्रतिष्ठा क्या है, आप कितने अनमोल हो, ये परमेश्वर के पास जाने के बाद मालूम पड़ेगा। जब परमेश्वर का और हमारा प्रेम हो जाता है, फिर देखो पौलुस नाम का एक व्यक्ति, जब उसका प्रभु के साथ में प्यार हो गया, तो वो एक बात कहता है, पढ़ेंगे रोमियो की पत्री 8 अध्याय 31 से 35 तक पढ़ना। रोमियो की पत्री 8 अध्याय 31 से 35 तक पढ़ेंगे। अतः हम इन बातों के विषय में क्या कहें? हाँ, पौलुस कहता है अब इन बातों के विषय में क्या कहें? यदि परमेश्वर हमारी ओर है, अगर परमेश्वर हमारे साथ में रहता है, प्रभु की उपस्थिति हमारे जीवन में है, तो हमारा विरोधी कौन हो सकता फिर है? संसार कितना भी विरोधी क्यों ना हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। हमारे साथ में कौन है, सबसे ज्यादा फर्क ये पड़ता है। अरे प्रभु हमारे साथ में, फिर संसार कितना भी विरोधी क्यों ना हो जाए। हाँ आगे। जिसने अपने निज पुत्र को भी हाँ न रख छोड़ा, हाँ, परंतु उसे हम सब के लिए दे दिया। अभी परमेश्वर के पास में एक नीच पुत्र था, उसका अपना एक इकलौता बेटा था। उसने मेरे और आपके लिए जब उसने अपना बेटा दे दिया, वह उसके साथ हमें हाँ, और सब कुछ क्यों न देगा? क्या बात लिखी है। परमेश्वर के प्रेम को कैसे पहचान सकते? वो बहुत बड़ा प्रेमी है। कब पहचान सकते हैं, कैसे पहचान सकते हैं? कि उसने अपने इकलौते पुत्र को हमारे लिए दे दिया, तो फिर उसके साथ में वो क्या कुछ ना देगा। वो सब कुछ दे सकता है अगर उसने अपना बेटा दिया है तो। जिसने अपना बेटा हमको दे दिया, वो उसके साथ में हमें क्या कुछ ना देगा। आगे पढ़ेंगे। परमेश्वर के चुने हुओं पर हाँ दोष कौन लगाएगा? हाँ परमेश्वर ही है हाँ जो उनको धर्मी ठहराने वाला है। हाँ फिर कौन है हाँ जो दंड की आज्ञा देगा? हाँ मसीह है जो मर गया, हाँ। वरन मुर्दों में से जी भी उठा हाँ और परमेश्वर की दाहिनी ओर बैठा है हाँ और हमारे लिए निवेदन भी करता है। हाँ। कौन हमको मसीह के प्रेम से अलग करेगा? वो कहता है फिर कौन है जो मसीह के प्रेम से हमको, जब कोई हमको प्यार नहीं करता तो उनसे प्यार मांगने की जरूरत नहीं। परमेश्वर हमको प्यार करता है तो हम उसकी ओर देखते हैं। फिर पौलुस एक सवाल करता है, कौन हमको मसीह के प्रेम से अलग करेगा? क्या क्लेश, हाँ, क्या क्लेश, या संकट, क्या संकट, या उपद्रव, क्या उपद्रव, या अकाल, अकाल, या नंगाई, या नंगाई, या जोखिम, या जोखिम, या तलवार। क्या तलवार। बाइबल ये कहती कौन हमको मसीह के प्रेम से, हाँ अभी 39 से पढ़, 38 से। क्योंकि मैं निश्चय जानता हूँ कि पौलुस कहता है मैं गारंटी के साथ निश्चय जानता हूँ कि न तो मृत्यु, न तो मृत्यु, न जीवन, न जीवन, न स्वर्गदूत, न स्वर्गदूत,
न प्रधानताएं, न प्रधानताएं, न वर्तमान, न वर्तमान, न भविष्य, न भविष्य, न सामर्थ, न सामर्थ, न ऊंचाई, न ऊंचाई, न गहराई, न गहराई, और न कोई और न कोई और दृष्टि हमें परमेश्वर के प्रेम से, सृष्टि हमको परमेश्वर के प्रेम से जो हमारे प्रभु यीशु मसीह में है, जो हमारे प्रभु यीशु मसीह में है, अलग कर सकेगी। कोई हमको मसीह के प्रेम से अलग नहीं कर सकता। अरे हमारा प्रेम इतना बढ़ गया। प्रभु यीशु ने कहा कि बाइबल की 2 आज्ञा है। एक, परमेश्वर को प्यार करो। कैसे? सारे मन, सारी बुद्धि, सारी शक्ति और सारे प्राण, इसके साथ में प्यार करो। दूसरा, अपने पड़ोसी को अपने समान प्रेम करो। बाइबल कहती है 2 आज्ञा है, और वो दोनों आज्ञाओं को मानना चाहिए। बस बाइबल की 2 आज्ञा है। परमेश्वर को प्यार करो, इंसानों को प्यार करो। हमारा परमेश्वर हमारी रक्षा हिफाजत करता है, वो हमको प्यार करता है। वो कहता है तेरे बदले में कुछ भी किसी को भी देने के लिए तैयार। मैं एक कहानी पढ़ रहा था। एक गाय के पीछे एक शेर जंगल में भागने लगा। दोनों भागते 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 गाय ने क्या किया, एक ऐसा पहाड़ का टीला सा है, उसने जंप कर दी। जंप की तो वो दलदल थी, वो दलदल में फंस गई। उसके पीछे शेर ने जंप की, वो इतनी दूर जाके गिरा, वो भी दलदल में फंस गया। अब जितना हिलते वो अंदर जाते, बड़े परेशान। अब एक दूसरे को देखने लगे, ना वो इसके करीब आ सकता है, ना ये गाय भाग सकती है, ना वो हिल सकता है। दोनों, दोपहर हो गई, शाम होने वाली है। तब गाय ने शेर से पूछा, शेर महाराज तुम्हारा कोई मालिक है क्या? बोला क्यों, कोई तुमको प्यार करता है क्या? बोलता नहीं, मैं तो शेर हूं ना, मेरे को कौन प्यार करे। बोला तू तो गया। फिर गया मतलब? बोला मेरा मालिक है, वो मुझको बहुत प्यार करता है। देखना डंडा लेके ढूंढते हुए आ रहा होगा, मैं बच जाऊंगा, लेकिन तू तो गया काम से। बोला क्योंकि तुझको कोई प्यार करता। अरे तू खूंखार जरूर है, तू ताकतवर जरूर है, लेकिन कोई तुझे प्यार नहीं करता। मेरी बहनों, मेरे भाइयों, जीवन के किसी भी क्षेत्र में अगर आप फंस गए, आप बहुत तकलीफ में चले गए, बहुत समस्या में चले गए, बहुत कष्ट में, पीड़ा में, बीमारी में चले गए, हो सकता है डॉक्टरों ने हाथ खड़े कर दिए, हो सकता है अदालतों ने हाथ खड़े कर दिए, हो सकता है समाज ने हाथ खड़े कर दिए, हो सकता है परिवार ने हाथ खड़े कर दिए, भाई यहां तक इलाज कर सकते, इसके आगे। लेकिन मेरी बहनों, मेरे भाइयों, परमेश्वर है जो हमको बहुत प्यार करता है। वो परमेश्वर जैसा उसने हमसे प्यार किया ना, हमको भी वैसा ही। देखो, दाऊद खुदा के लिए जब नाच रहा था ना, तो उसकी पत्नी ने उसको बहुत डांटा, तुम ऐसे नाचते हो, अरे सब भूल गए, तुम प्रतिष्ठा हो, प्रतिष्ठित व्यक्ति हो, कितने आदरणीय व्यक्ति, तुम तो सब भूल गए। कभी कभी यहाँ कुछ लोग बड़ा प्रभु में खो जाते, उनके बच्चे देखते फिर उनको डांटते, थोड़ा सही से करो, बाद में सब लोग हमको बोलते। वो बहुत ताली बजाएंगे, वो हालेलुया प्रेज़ द लॉर्ड बोलेंगे, सबको क्या लगता है एकदम हम डिस्टेंट हो गए, बस घर चलो बोले। ये आराधना नहीं, आराधना मतलब प्रभु में खो जाना। दाऊद खो गया, दाऊद के कपड़े इधर इधर हो गए, उसकी पत्नी आके डांटती, कैसे डांस करते हो? बोले तुमको डांस करना नहीं आता। बोला अय्यूब की पत्नी उसको डांट रही है, तेरे परमेश्वर ने तो सब कुछ ले लिया, फिर भी तू उसको प्यार करता है, मर जा तो मर जा। परमेश्वर के बेटे बेटियों, जब हम परमेश्वर हमको जैसा प्यार करता ना, हम भी उससे वैसा ही प्यार करें। और जानते हो परमेश्वर प्यार चाहता है, इसलिए वो प्रकाशित वाक्य 2:4 में कहता है, तूने पहला सा प्रेम, अब प्रेम कम हो गया है। बोले परमेश्वर कहता है कलीसिया मुझे प्यार नहीं कर रही। बोला इसलिए कलीसिया की तरफ दौड़ने के लिए हमको मालूम होना चाहिए टाइम हो गया, चलो प्रार्थना में चलेंगे। एक प्यास उठनी चाहिए। मेरी वाइफ को मैंने बोला तू रहने दे, घर में रहे, क्योंकि 2-3 दिन से उसकी तबीयत खराब थी। मैं जिस दिन आया उसको इतनी उल्टियां हुई, मैं क्रिटिकल हॉस्पिटल में लेके गया, सर बहुत दर्द कर रहा, उल्टियां हो रही। वो लोग ने बोला एडमिट हो जाओगे। एडमिट के नाम से हॉस्पिटल के बाहर आके खड़ी हो गई। मैंने बोला चल, मेरा बेटा बोला नहीं, बोला मैं नहीं, एडमिट नहीं होंगी। बोले कहीं तुमको डायबिटीज तो नहीं है, वो चेक कर लेंगे। उसने सब निकाल के, वो बोले नहीं सुई नहीं लगाना। बोला अभी निकाल लिया, उसमें लगा दिया। मैंने एक काम करो, मेरा कर दो, मैं 100 रुपया दे दूंगा, अभी क्या करें। बोला आपको कोई तकलीफ नहीं, उनको लेके आओ। मैं लेने गया, वो आने को तैयार नहीं। घर आ गए, पूरी रात उल्टी।
सुबह पास्टरों की मीटिंग थी बॉम्बे में, 70-80 पूरे पास्टर जमा हो रहे। मैं भी रेडी हुआ तो इसने मना कर दिया, नहीं 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 जाना, मैं तकलीफ में और तुम जा रहे हो। बोला मैं लग जाना पड़ेगा। बोला नहीं नहीं मत जाओ, मुझे हॉस्पिटल लेके चलो। मैंने कल रात को तो लेके गए। बोला आप तबीयत बहुत ज़्यादा खराब है। कल्याण में लेकर गए, वहाँ सलाइन वगैरह के लिए एडमिट करना पड़ा और कुछ तो मेडिसिन वगैरह दी। फिर मैंने पूछा अभी कैसी है तबीयत? बोला शाम को। बोला अभी तो ठीक है। बोला कल भी गुड़ी आंटी के यहाँ, मैंने बोला चलना है क्या? बोला हाँ चलती हूँ, 2-3 दिन से मेरे को प्रभु नहीं मिल रहा है, तो मेरे बहुत वो होता है, प्रार्थना के बिना मैं रुक नहीं सकती हूँ। आज मैंने बोला थोड़ा आराम कर, रेस्ट कर। बोला नहीं मैं तो प्रार्थना में जाऊंगी। हमारे अंदर प्रभु के प्रति एक प्यास होनी चाहिए। बोले नहीं प्रार्थना में जाएंगे, भले कोने में बैठे रहेंगे, कुछ नहीं करें, लेकिन जाएंगे जरूर। बोला कुछ लोग बिल्कुल तंदुरुस्त रहते हैं लेकिन वो प्रभु के पास नहीं आते। प्रभु कहता ठीक है तू तंदुरुस्ती रहे, तेरा कोई फायदे का नहीं है। मेरे बहनों मेरे भाइयों, पवित्र ग्रंथ बाइबल में परमेश्वर के वचन में पौलुस कहता है मुझे कोई मसीह से दूर नहीं कर सकता। मैं इतना प्रभु को प्यार करता हूँ। वो बोलता है क्या वर्तमान, क्या भविष्य, क्या गहराई, क्या ऊंचाई, क्या मृत्यु, क्या जीवन, कोई भी मसीह से मुझे अलग नहीं कर सकता। प्रभु हम सबको इतनी मोहब्बत करता है। प्रभु इस वचन से हम सबको आशीष दे।